आज हम बफर डेल्टा नेटवर्क के उस केस को देखेंगे जबकि हम टी सेलेक्ट को ज़ीरो कर देते हैं। अब इसको मैं दोबारा एक्चुअली बताना चाहूँगा। तो हमने इससे पहले जो हमने केस लिया था वहाँ पर हमने बोला था कि हमारा टी पास ज़ीरो है, मतलब जो एक टाइम स्लॉट है उसमें पूरा समय जो लगता है ये डिसाइड करने में लगता है कौन सा पैकेट को किस तरफ जाने देना है। जब वो डिसीजन हम ले लेते हैं उसके बाद जस्ट टाइम स्लॉट ख़त्म होने से पहले हर स्विच के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर, इसको हमने 3 स्टेप कहा था पिछली बार, उसके लिए हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाली थी। पहले स्टेप में आपके आउटपुट से पैकेट जाता है, दूसरे स्टेप के अंदर आपके इनपुट से आउटपुट में पैकेट मूव करता है, और तीसरे स्टेप में आपका पैकेट आपके इनपुट में आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं एलोबरेट कर देता हूँ। इससे पहले एक एग्जांपल लेके, तो जो पीछे मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था वो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा। और उसके बाद हम टी सेलेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अब हमारा नया केस है, जो अब इसके बाद हमें देखना है। उस केस में पूरे स्लॉट के अंदर ये डिसीजन कि कौन सा पैकेट किस तरफ जाएगा, ये तो किस पैकेट को हम सेलेक्ट करेंगे कंटेंडिंग पैकेट में से, जैसे 2 पैकेट एक ही पोर्ट पे जाना चाहते हैं तो कौन से वाला जाएगा, ये डिसीजन तो बहुत जल्दी हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइम में। फिर पैकेट ट्रांसमिशन शुरू होता है और पैकेट ट्रांसमिशन ख़त्म होने में पूरा स्लॉट का समय लगता है। ठीक है, तो ये हुआ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और ये हुआ पास करने का, कम्युनिकेशन का। यहाँ पर था ये सिलेक्शन प्रोसेस था इस पर्टिकुलर मॉडल में, और कम्युनिकेशन, तो इसलिए हमें इसको 3 स्टेप में तोड़ना भी पड़ा। ठीक है, ये भी मोटा मोटा समझ में आएगा जब मैं अभी बताता हूँ। तो हम एक केस लेते हैं जहाँ पर 4 स्विच हैं। मैं खाली कास्केड ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को खाली इसको ही समझाना है, तो पूरा स्विच नहीं मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे ये समस्या ली, 4 लिंक हैं, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे हमें हमेशा दोनों ही केस में, चाहे वो टी पास इज इक्वल टू ज़ीरो हो, चाहे टी सेलेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, दोनों ही केस के अंदर हमें मानते हैं इनपुट पे पैकेट इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आ जाता है और आउटपुट में पैकेट इंस्टेंटेनियसली चला जाता है। ठीक है, ये बाकी जो ये हमारी जो कंडीशंस हैं ये खाली बफर्स के लिए होती हैं और स्विचेस के लिए होती हैं जो स्विच के अंदर हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए शुरुआत में हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास 2 पैकेट आए। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ जिससे कि आसान रहेगा। हाँ, ये 2 पैकेट इंस्टेंटेनियसली आ गए। आपका टाइम स्लॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो शुरू होता है ये। ठीक है, टॉ के ज़ीरो कर देते हैं हम, टाइम स्लॉट को हम टॉ के बोलते हैं, और जो टी के पे शुरू होता है टी के +1 पे ख़त्म होता है। ठीक, तो जैसे ये दोनों पैकेट आएंगे, अब हमारा केस में ये हमने पहले जो केस देखा था वो था ये वाला टी पास इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब इसको सेलेक्ट करने में कौन से पैकेट को मैं इस आउटपुट पे लेकर जाऊंगा, इसमें पूरा स्लॉट का टाइम लगेगा। जब पूरे स्लॉट का टाइम लग चुका होगा तो उसके बाद ये डिसीजन हो गया। अब हम इस वाले रीजन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें स्टेप 1 और 2 और 3 एग्जीक्यूट करने हैं। तो स्टेप 1, 2, 3 इस टाइम स्टेप के सब नोड्स के लिए एक बार एग्जीक्यूट होने हैं। तो ये सारा क्लॉक पीरियड सबके लिए पूरा होगा। तो ये भी पहले, सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, एक ये अपने पैकेट को आगे को भेजेगा, ये इमीडिएटली खाली हो जाएगा तो सबसे आखिर में है। तो इसके बाद ये अपने पिछले वाले पैकेट से जो यहाँ से सेलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मूव करने का काम करेगा। ठीक है, जब ये आगे मूव करने का काम करेगा उस समय इसका स्टेप 1 चल रहा होगा, यहाँ पे 1 चल रहा होगा, जब यहाँ पे 2 चलेगा। ठीक है, तो जैसे ये काम पूरा होगा तो अब यहाँ पे 2 नंबर चलेगा, तो यहाँ पे 3 नंबर चल रहा होगा और इसका टाइम स्लॉट पूरा हो जाएगा। उस टाइम पे टॉ के ज़ीरो का काम पूरा हो जाएगा। अब अगले स्लॉट के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होगी और फिर 1, 2, 3 एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 चलेगा तो यहाँ पर उस समय 1 चल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे जब ये 2 ख़त्म हो गया, ये पैकेट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर फिर पैकेट अब यहाँ से इस तरफ को ट्रांसफ़र होना चालू होगा, तब यहाँ पे 2 स्टेप चलेगा।
जब यहाँ 2 होगा तो इस तरफ 3 चल रहा होगा उस समय, और यहाँ पे 1 चलेगा। अब ये काम बंद कर देगा। अभी अगले स्लॉट के लास्ट में, एंड में फिर से दोबारा स्टेप 1 2 3 एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो इस प्रकार जब यहाँ पे 2 खत्म हो गया तो यहाँ 1 चल रहा था, अब इसके बाद इसका 2 चलेगा, तो ये पैकेट उस समय यहाँ पर मूव करेगा। अभी टाइम स्लॉट टॉक इज इक्वल टू 0 चल रहा है, एक एक करके सबके टाइम पूरे हो रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। तब ये 2 नंबर यहाँ पे चलेगा और उस समय यहाँ 3 होगा, तो इसका भी टाइम स्लॉट पूरा हो जाएगा। अब ये 3 में ये पैकेट मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पैकेट मूव करके आएगा इधर, ये इंस्टेंटेनियस है, तो इसके बाद इमीडिएटली दूसरा पैकेट यहाँ पर इसको रिफ़िल कर लेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा ये जो पैकेट है, ये वाला पैकेट इधर मूव कर लिया है। अब ये सिचुएशन ये हो जाएगी एट द एंड ऑफ टॉक ए इज इक्वल टू 0, इसको एट द एंड बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसके अगले परिस्थिति में क्या होगा, अब अगले टाइम स्टेप पे जाते हैं। अगले टाइम स्टेप में जब जाएंगे, अब यहाँ ऑलरेडी जैसे ही क्या बोलते हैं पैकेट इस तरह गया, तो टॉक ए इज इक्वल टू 0 वाला स्लॉट ख़त्म हो गया। ये जो टाइम था यहाँ पर, तो ये टॉक ए इज इक्वल टू 0 था, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। इमीडिएटली एक पैकेट यहाँ इनपुट में आ गया, क्योंकि इनपुट पे पैकेट इमीडिएटली आ जाता है, आउटपुट से पैकेट इमीडिएटली चला जाता है, दोनों ही केस में। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों पैकेट आ गए, हमारी सिचुएशन ये है। तो अब इसको पूरे को समय लगेगा यहाँ तक, ये टॉक ए इज इक्वल टू 1, यहाँ तक पूरा समय लगेगा डिसाइड करने के लिए कौन से पैकेट को इस तरफ ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, या दोनों अगर ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं उसमें समय लगेगा। जब ये सिलेक्शन बाय स्लॉट 1 के ऑलमोस्ट जब ख़त्म होगा ये सिलेक्शन प्रोसेस, फिर स्टेप 1 2 3 स्टार्ट होंगे, फिर ये उल्टे चलेंगे इसी दिशा में आउटपुट से इनपुट की तरफ को, ठीक। तो इसको फिर दोबारा करते हैं। यहाँ पर कुछ कोई पैकेट है ही नहीं, तो 1 नंबर कोई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। 1 नंबर है लेकिन डमी है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब यहाँ 2 चल रहा होगा, यहाँ से कोई पैकेट है ही नहीं तो मूव नहीं करेगा, तो उस समय यहाँ 1 मान सकते हैं। जब यहाँ पे 2 चलेगा तो यहाँ 3 होगा, उस समय यहाँ पे 1 चलेगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे भी कोई पैकेट नहीं है तो 1 का कोई औचित्य नहीं होता। फिर यहाँ पे 2 चलेगा और यहाँ पे 3, तब पहली बार ये पैकेट यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय ये पैकेट स्टेप 2 के बाद यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। अभी स्टेप 3 नहीं हुआ है और ये 2 पैकेट अभी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद यहाँ स्टेप 1 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 2 था, ये यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेप 2 चलेगा और ये वाला पैकेट इधर आ जाएगा। उस समय यहाँ पर स्टेप 3 चल रहा है और ये स्टेप 2 है, ठीक है। इसके बाद पैकेट इमीडिएटली एक और पैकेट यहाँ पे रिप्लेनिश होके इनपुट में आ जाएगा, और इसके बाद ये तीनों जगह हमारे तीनों स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए। ये टाइम स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हम टॉक ए इज इक्वल टू 2 वाले स्लॉट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पैकेट एक के पीछे एक लगे हुए हैं, बीच में कहीं खाली नहीं है इसके अंदर, और हमें इसी वजह से ये 3 स्टेप का यहाँ पे संरचना की गई थी, जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। ये इस टाइप के सिचुएशन में जब टी पास की वैल्यू 0 होती है, तो उसके लिए हमें करना होता है। तो अब अगला इसमें आते हैं, ये था हमारा टॉक ए इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसके बाद आते हैं फिर क्या होगा, हम टॉक ए इज इक्वल टू 3 पे जाते हैं, टॉक ए इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी। तो हम फिर इन स्विच के डायग्राम को नीचे फिर बनाते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पे पैकेट आ चुका है टॉक के इज इक्वल टू 1 के अंत में, टॉ इज इक्वल टू 3 में, अब पूरा समय ये टॉयज के ये जो पूरा समय है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में लग जाएगा। लास्ट में जब पहुँचेंगे तब हमारे पास स्टेप 1 2 3 एग्जीक्यूट होंगे। तो उस टाइम पे डिसाइड हो जाएगा ये पैकेट जाना है नहीं जाना है। तो चूंकि मैं ये दिखा रहा हूँ तो पैकेट
सब इसी दिशा में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर वैसा ही होगा। तो फिर वैसे ही होगा, पहले यहाँ पे स्टेप 1 होगा, यहाँ कुछ है नहीं। स्टेप 2 होगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, उस समय यहाँ स्टेप 1 मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप 2 होगा तो उस समय यहाँ स्टेप 3 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होगा। स्टेप 2 के लिए यहाँ पे पैकेट है, ये पैकेट मूव करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पैकेट जो है, ये पैकेट अब यहाँ आ गया। ठीक, तो इस बीच में यहाँ पर अब 1 हो चुका था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे जो पैकेट है ये वाला पैकेट अब मूव करके आएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। हर बफर में पैकेट एक साथ सिंक्रोनसली मूव कर रहे हैं। हर स्विच के इनपुट में पैकेट है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो उस समय यहाँ पर 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 होगा तो ये पैकेट इधर से इधर मूव करेगा, इधर आना चाहिए, और यहाँ पे उस समय 3 चल रहा होगा, ये पैकेट यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, इस टाइम स्टेप में। इसके बाद 3 नंबर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इमीडिएटली एक पैकेट यहाँ पर आ जाएगा इनपुट के अंदर। इनपुट में हमेशा पैकेट है, मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन है ये t इज इक्वल टू पास, t पास इज इक्वल टू 0, ये इस तरीके से काम करता है। तो हमने पीछे वाली जो एनालिसिस की थी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए की थी। तो अब हम आते हैं t सेलेक्ट इज इक्वल टू 0 में क्या होगा, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही डायग्राम मैं दोबारा फिर बनाता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे 4 स्विच ले लेते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। ठीक, अब की बार हमारी सिचुएशन है कि हमारा t सेलेक्ट 0 है, अर्थात टाइम स्लॉट जब मेरा चल रहा है तो टाइम स्लॉट में इमीडिएटली डिसाइड कर लेता हूँ कौन से पैकेट को जाना है, लेकिन अब इसको जाने में टाइम लगता है। यहाँ पे पहला बिट ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे लास्ट बिट ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है दूसरे साइड पे। प्रोपगेशन डिले को 0 माना गया है इसमें। तो हम यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए हम tau k इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे खास बात ये हमें स्टेप 1, 2 और 3 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें इंस्टेंटेनियसली नहीं हो रही हैं और सारे पैकेट एक साथ सिंक्रोनसली मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिमुलेशन में या कंप्यूटेशन में पॉसिबल नहीं है सारे एक साथ सिमुलेट करें, तो एक एक करके करना होता है। इसलिए 1, 2, 3 स्टेप की संरचना पिछले वाले केस में की गई थी। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली दोनों पैकेट आ गए। टाइम स्लॉट जब शुरू होता है इमीडिएटली समय, कुछ भी समय नहीं लगा, 0 समय के अंदर ही हमने तय कर लिया कौन से पैकेट को आगे जाना है। अब पैकेट का ट्रांसमिशन शुरू हुआ। अब पैकेट कंप्लीट कब होगा आउटपुट पोर्ट पे पहुंचने के लिए, जब पूरा स्लॉट खत्म हो जाएगा, जब tau k इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पैकेट मूव कर पाएगा। तो जब ये tau k इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे लिखना चाहिए एट द एंड ऑफ tau k इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली हमने बिगिनिंग पे डायग्राम बना दिया था, तो इसको इसके बाद हम एट द एंड पे करते हैं सब। ये बिगिनिंग पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनमें से अब ये पैकेट tau k इज इक्वल टू 0 शुरू होते ही मूव करने लग गया। दूसरा पैकेट जब तक नहीं आ सकता जब तक ये बफर खाली ना हो जाए। ठीक है, अब ये बफर पार्शियली ऑक्यूपाइड है, जब तक ये tau k इज इक्वल टू 0 खत्म होगा ये पैकेट यहाँ पहुँच चुका होगा। ठीक है, तो जैसे ये पैकेट यहाँ पहुँचेगा अगले टाइम स्लॉट के शुरुआत में फिर से पैकेट आ जाएगा। तो हम tau इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पैकेट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, मतलब जब खत्म हो चुका है tau k इज इक्वल टू 1 शुरू हो गया है, तो हाँ पैकेट यहाँ लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इनपुट में आ गया है जब तक दूसरा पैकेट। अब हम इस परिस्थिति में पहुँच गए, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ इस सिचुएशन में हैं। फिर अब tau k इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा ये देखना है हमको उसके अंत में। तो हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। जब ये tau k इज इक्वल टू 1 यहाँ शुरू होगा, पैकेट का इमीडिएटली सिलेक्शन कर लिया जाएगा और उसके बाद वो ट्रांसमिशन शुरू होगा।
तो जब tau k इज इक्वल टू 1 खत्म होगा तब ये पैकेट यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाला पैकेट यहाँ पहुँच चुका होगा, लेकिन ये बफर तो खाली होगा tau k इज इक्वल टू 1 खत्म होने पे। तो tau k इज इक्वल टू 1 के दौरान यहाँ से पैकेट इधर को इधर से इधर नहीं कर सकते हैं, हम लोग भेज सकते हैं, तो ये हम नहीं कर पाएंगे, वो पैकेट वहीं पे बफर में पड़े रहेंगे। तो tau इज इक्वल टू 1 के अंत पे हमारी सिचुएशन ये हो जाएगी। जब इसके बाद आएगा tau k इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ थोड़ा कुछ बदलाव देख सकते हैं, इसी आधार पे हमारा आगे के ट्रांजिशन मैट्रिक्स चेंज होंगे। तो tau k इज इक्वल टू 0 पे अगेन जब तक ये सिलेक्शन हो चुका है इमीडिएटली इनमें से कोई एक पैकेट को मूव करना है। अब ये बफर खाली है तो ये पैकेट मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये पैकेट अब ये मूव करेगा और tau k इज इक्वल टू 0 2 के अंत पे ये सब एंड पे हैं, सब एट द एंड। सो जब tau k इज इक्वल टू 2 यहाँ पे चल रहा होगा तब ये पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, जब ये ख़त्म होगा पैकेट ट्रांसफ़र हो चुका होगा। ऐसा ही यहाँ पर होगा तो ये पैकेट यहाँ पहुँच चुका होगा। यहाँ पे बीच में एक गैप है स्टेजेस के बीच में, तीनों स्टेज में पैकेट नहीं है जो कि पिछले वाले केस में था। तो इसलिए इस केस के अंदर चूँकि इस ब्लॉक के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो सिंक्रोनसली ट्रांसमिट नहीं होते हैं, मतलब एक साथ एक पैकेट निकल रहा है उसी समय दूसरा पैकेट उस बफर में नहीं आ रहा है। इस केस में जब वो पूरा स्लॉट कंज्यूम हो जाता है ट्रांसमिट करने के बाद, जब बफर खाली होता है तो अगले स्लॉट में रिसेप्शन होती है उसके अंदर, इसलिए हमें 3 टाइम स्टेप की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो टी सेलेक्ट इज इक्वल टू 0 वाले मॉडल के अंदर आती है, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स अब थोड़ा डिफरेंट, हमें टाइम स्टेप तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगा हमारा इनपुट के लिए, इसको हम कहेंगे T4 कहते हैं इसको हम, और T5 और T6 3 चीज़ें हम डिफाइन करेंगे इस केस में। इसको बोलेंगे पहले मैट्रिक्स को T04, ये फोर्थ मैट्रिक्स है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं T04, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन से स्टेट में हैं और कौन से स्टेट में पहुँचेंगे वो हमें पता उसका एक्चुअली यहाँ पे करना है, ठीक है। और हमें ये वाला चीज़ को अपने दिमाग में रखना है जब पूरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को बनाना है। तो मैं इस ट्रांजिशन में एक स्टेट लूँगा, उसको एनालाइज करूँगा और उसे कॉरस्पॉन्डिंग रो को वहीं पे लिखते जाऊँगा। मैं एक ही जगह नहीं लिख रहा हूँ, हर रो को मैं सेपरेटली एक्चुअली लिखूँगा बनाते वक्त, जो वो कहीं आसान रहेगा हमारे लिए। तो अब आते हैं इसकी एनालिसिस में। तो सबसे पहले आएंगे हम स्टेट 1 में क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टेट 1 क्या है? तो स्टेट 1 हमारे पास ये है। हमें ख्याल रखना है कि हम अब स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। स्टेज 1 में इनपुट में पैकेट इमीडिएटली आ जाता है और वो गारंटीड आता है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी जो पैकेट आने की है इनपुट पे उस स्टेज की वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये खास बात इसके अंदर होती है और हमेशा आएगी वो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अगर हम इस स्टेट में पैकेट तो कोई जाएगा नहीं स्विच के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, इसमें खाली अराइवल होगा। तो हम इससे कौन सी स्टेट में जा सकते हैं, हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। तो हम जा सकते हैं इसके अंदर, दोनों पैकेट आएंगे हमारे पास। एक चीज़ तो ये गारंटी है, ये तो एक प्रोबेबिलिटी 1 के साथ होना ही चाहिए। इसके बाद ये या तो दोनों ऊपर की तरफ को डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग दिशा में डायरेक्ट हो सकते हैं। तो हम ये 2 ही स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं इस केस के अंदर। तो ये वाली जो ऊपर वाली स्टेट है ये है, और इसमें ख़ास बात ये होगी कि जब पैकेट आएगा, जब ये टाइम की बात करते हैं, पैकेट इंस्टेंटेनियसली आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उनमें से पैकेट मूव भी कर जाएगा एक पैकेट, और जब तक ये टाइम स्लॉट ख़त्म होगा पैकेट बाहर पहुंच जाएगा। तो अब इसके बाद एक पैकेट आगे मूव कर पाएगा और हम इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे,
ठीक है, ये स्टेबल सिचुएशन होगी जब टाइम स्लॉट खत्म होगा, ये पूरा स्लॉट इस पैकेट को ट्रांसफ़र करने में लगेगा। ठीक, अब ऐसी अगली सिचुएशन में आते हैं। अगली सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर भी ये दोनों पैकेट हमारे आउटपुट में पहुँच जाएंगे जब तक टाइम स्लॉट खत्म होगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक स्टेट में बराबर प्रोबेबिलिटी से जा सकते हैं। तो पहली वाली स्टेट है आपकी 5, दूसरी स्टेट है हमारी 3। तो हम इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर 2 तक हमारे पे वो हम कुछ भी नहीं भरना है हमें। 3 नंबर स्टेट में जाने की संभावना आधी होती है, 4 के लिए कुछ भी नहीं, 5 के लिए भी आधी होती है। ठीक है, और इसके बाद 6 से लेकर 14 तक खाली है। तो ये इसका बेसिकली रो बनेगी। तो मैं इस तरीके से अलग अलग रो बना रहा हूँ। ये अब ये इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए डिपेंड करता है, इसको m और i लिख सकते हैं आप कि m स्टेट में है तो i में जाने की संभावना क्या है, मैं वो एक्चुअली बता रहा हूँ। तो इसके बाद आते हैं स्टेट 2 में क्या होगा। तो मैं स्टेट का डायग्राम निकाल लेता हूँ, इससे आसान रहेगा। ठीक है, तो हम अब आते हैं स्टेट 2 पे। स्टेट 2 क्या है, इस प्रकार में पूरा मैट्रिक्स इस तरह। स्टेट 2 हमारी ये सिचुएशन है। ठीक है, स्टेट 2 में जब टाइम शुरू होगा तो श्योरली, क्योंकि हम पहले स्टेज में है तो पैकेट तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 पैकेट आ सकते हैं और 1 पैकेट अभी गया नहीं है, इसकी हमें अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको हमें pj टिल्डा या p0 टिल्डा और q0 टिल्डा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे। तो या तो हम ये सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, या ये सिचुएशन हो सकती है, या हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, अब इसके अंदर ये एक प्रोबेबिलिटी के साथ हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है पैकेट जाता है या नहीं जाता है, ये केस हमको देखना है। ठीक है, तो ये है पैकेट अराइवल की वजह से। अब डिपार्चर को देखते हैं। तो अगर पैकेट जाता है तो pj टिल्डा या p0 लिखना चाहिए, क्योंकि अब स्टेज की वैल्यू 0 है। p0 टिल्डा से पैकेट जाएगा तो हम कौन सी स्टेट में पहुंच जाएंगे, हम पहुंचेंगे इस स्टेट के अंदर। ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी पैकेट आउटपुट की तरफ को नहीं जा सकता है, क्योंकि आउटपुट उस समय पढ़ा जा रहा था पूरे टाइम स्लॉट में, तो इसलिए आप उस बफर में उस समय लिख नहीं सकते थे। ठीक है, टी सेलेक्ट की वैल्यू 0 है, टी पास की वैल्यू पूरे स्लॉट के बराबर है यहाँ पर। ठीक, अगर पैकेट नहीं जाता है तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे पहुँचेंगे हम यहीं पे अटके रहेंगे, इस स्टेट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है स्टेट 10 कहलाती है। ये हम पीछे देख सकते हैं, स्टेट 10 है ये। और इसके बाद ये स्टेट 8 है, 8 और 10। इस तरीके से भी आना चाहिए, मैंने इसे दूसरे तरीके से किया है। मैं दोनों तरीके से करके देखता हूँ, दोनों तरीके से हमारा आंसर वही आना चाहिए। या मैंने यहाँ पर पहले ही नोट किया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले लिया था कि पैकेट नहीं जाता है तो क्या होगा। तो पहले मैंने पैकेट जाने की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई किया था, फिर आने की चीज़ों को देखा था। तो इस सिचुएशन में हमारे पास, हम इस सिचुएशन में पहुँचेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोनों पैकेट आएंगे मेरे पास श्योरली। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं इस तरीके से कर रहा था और दूसरे तरीके से, तो मैं दोनों को पैरेलली करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि पैकेट नहीं जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। 2 पैकेट आते हैं, दोनों इस दिशा में जाएंगे, एक ये पॉसिबिलिटी है, ये होगी 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पैकेट आते हैं और ये इस तरीके से जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये इस तरीके से जाए।
ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो ये 1/4 करके हो जाएगा हाफ प्रोबेबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों खाली वाले पोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पैकेट वहीं है अभी भी। अभी हमने ट्रांसफ़र कोई बात नहीं की, अभी खाली अराइवल की बात की। तो अराइवल, ट्रांसफ़र और डिपार्चर तीनों को हमें एक्चुअली अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, किस किस स्टेट में जा सकते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये 1/4 होगा, ये 1/2 होगा। ये आपको नोट करना है कि ये चीज़ इन दो के बराबर है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये होगा और ये 1/4, तो इसलिए एक्सप्रेशन सेम ही आएंगे, किसी भी तरीके से कर लिया जाए। तो ये होगा फिर 1/4, ये जब Q0 हमने किया है, ठीक है। अब P0 करेंगे तो ये चले जाएंगे, तो उसके बाद दूसरी सिचुएशन होगी। अब ट्रांसफ़र की वजह से क्या होगा, इस केस में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटपुट का पैकेट जा नहीं रहा है। यहाँ पर सिचुएशन चूँकि दोनों सेम ही हैं, तो पैकेट चूँकि नहीं जा रहा है, एक पैकेट आगे को मूव कर पाएगा। तो एक पैकेट ऐसे ही रह जाएगा, ये क्योंकि पैकेट जा नहीं रहा है, लेकिन दूसरा पैकेट इनपुट से आउटपुट पे जा पाएगा। तो हम इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे इन दोनों केस के अंदर, ठीक है। और तीसरे केस में होगा इवोल्यूशन में कि ये पैकेट चूँकि गया नहीं था, एक पैकेट पीछे रह जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो ये सिचुएशन भी इसके बराबर आ जाती है। तो हो जाएगा 3/4 इस वजह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3Q0 (4) और ये स्टेट होगी हमारी 7, ये भी 7 है और ये भी 7 है, और ये होगी स्टेट 10, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो ये है स्टेट 10, तो ये हो जाएगा हमारा ये स्टेट 8 है, और 1/4 Qj की वैल्यू 0 रखनी होगी हमको यहाँ पर, क्योंकि हम 0th स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/4 Q0 ठीक है। ये भी आएगा 1/4 Q0 ये एक्चुअली सेम ही है, दोनों किसी भी तरीके से कर लेते हैं हम। और इसके बाद अगर पैकेट जाता है तब क्या होगा, तो बेसिकली आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ को इन्यूमरेट करना है। तो यहाँ पर 2 पैकेट तो आएंगे ही आएंगे और ये पैकेट चला गया होगा। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, अभी ट्रांसफ़र की बात नहीं की, क्योंकि ये पैकेट गया है यहाँ से, तो इसलिए हम यहाँ पर इन पैकेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी स्टेट में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरे केस में ये वाली सिचुएशन है, इस केस में ये पैकेट जा रहा है तो ये मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे वाला पैकेट मूव कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे रहेगा, आप इस सिचुएशन में पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये होती है स्टेट 6, और ये 2 इस तरीके से होंगी, क्योंकि ये क्रॉस में भी काम आएगा यही सेम चीज़। इसमें भी ये जो पैकेट है, यहाँ पर जो पैकेट है वो मूव आउट करेगा और एक पैकेट आगे मूव कर पाएगा, और आप इसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये 6 नंबर स्टेट होगी, ठीक है। ये 8 नंबर स्टेट है, और ये इसका मतलब बन जाएगा P0/2, ये हो जाएगा P0/4, और एक सिचुएशन ये होगी कि जब आप एक ही तरफ हैं, ये पैकेट यहाँ से जा चुका है, एक आगे मूव करेगा तो हम इस अवस्था में पहुँच पाएंगे, ठीक है। और ये स्टेट होगी 5, इसकी वैल्यू होगी P0 (4), इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वही हम इस तरीके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 से हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि
दोनों पैकेट आ गए। इसके बाद P0 से पैकेट गया या नहीं गया उसको हम देख रहे थे। पैकेट गया तो आप इस स्टेट में हैं, पैकेट नहीं गया तो आप इस स्टेट में हैं, स्टेट 10 में पहुंच गए थे। इसी प्रकार यहाँ से पैकेट गया तो क्या होगा, और पैकेट ट्रांसफ़र भी हो रहा है आउटपुट साइड में, ये भी देखना है हमको। तो इस केस में तो ऊपर वाले 1/4 वाले, इस वाले केस में दोनों केस के अंदर पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था इनपुट से आउटपुट में, क्योंकि आउटपुट वाला पैकेट ही ट्रांसफ़र हो रहा था उस समय, ट्रांसफ़र आउट होता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस के अंदर एक पैकेट चला जाएगा और दूसरा पैकेट मूव कर पाएगा, तो आप हमेशा इस अवस्था में आ पाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4, ये होगी वही स्टेट 6, तो ये हो जाएगा P0tilde/2, स्टेट 6 में आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर ये नहीं जाता है तब क्या होगा, तो इस केस में हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगी, एक तो या तो ये लॉक रहेगा और एक आगे मूव कर पाएगा, आप इस जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये स्टेट नंबर 7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी Q0tilde/2। इस वाले को देखेंगे, P0tilde जब लेते हैं तो ये पहुंचेगा इस स्टेट के अंदर, एक पैकेट आगे सक्सेसफुली पहुंच पाएगा ट्रांसफ़र, एक पैकेट बाहर जा चुका है, आप इस अवस्था में पहुंचेंगे। ये है स्टेट नंबर 5, P0tilde/4 होगा ये, और Q0tilde जब करते हैं आप ये भी 7वां नंबर स्टेट है, Q0tilde/4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 3Q0tilde/4। ठीक है, तो ये वही चीज़ दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम मैट्रिक्स की रो को लिखा जा सकता है 1। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम जा सकते हैं या तो 10 में, 7 में, 8 में, 6 में, 5 में। तो 1 से 4 में आपका कुछ भी नहीं होगा। 5 में जाने के लिए आपको लिखना है P0tilde/4, यहाँ 0 है क्योंकि 0th स्टेज है। सो इसके बाद आएंगे 6 पे, 6 में भी होगा P0tilde/2, 7 पे 3Q0tilde/4, 8 पे होगा हमारे पास P0tilde/4, और 9 पे कुछ भी नहीं है, 10 पे होगा हमारे पास Q0tilde/4। ठीक है, और 11 से 14 तक कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा रो बनेगा इस केस में। ये पहले स्टेज के लिए है। इसमें एक्चुअली एक, ठीक है, हमने 0 से n-1 स्टेजेस करके ले रहे हैं तो ये ठीक है। तो nth वाला जो होता है Pn इज़ द आउटपुट पोर्ट पे होता है, और P0 बार इनपुट पे हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अब हम आगे आते हैं, स्टेट 3 में क्या होता है। स्टेट 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। स्टेट 3 में हमारे पास 2 हैं, तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव बनेगा इस केस में। तो ये दोनों पैकेट बाहर निकल जाते हैं, पहले हम केस ये देखते हैं, और इनमें से एक ही पैकेट जाता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक, और कोई भी नहीं जाता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर पहुँचे हम, ये एक निकल गया और एक रह गया, यहाँ पे दोनों चले गए। तो इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी पैकेट इनपुट से आउटपुट पोर्ट पे नहीं जाएगा इस स्विच के अंदर, क्योंकि आउटपुट में पैकेट हैं। अगर वो उस समय रीड आउट किए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लिख नहीं सकते उस समय। ठीक है, तो चूंकि ये 0 स्टेज है, दोनों में श्योरली पैकेट आने ही आने, उसको आप रोक नहीं सकते, दोनों पैकेट आएंगे।
इसकी दो ही पॉसिबिलिटी अब हो सकती हैं, या तो ये दोनों एक ही तरफ डायरेक्ट हो या दोनों अलग अलग डायरेक्ट हो। तो ये दो फाइनल हमारे पास स्टेट पॉसिबल होती हैं। इसमें हमने आउटपुट पोर्ट से जाना, इनपुट पोर्ट पे आना और ट्रांसफ़र इनपुट से आउटपुट, तीनों को कंसिडर कर लिया है। ऐसे अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आपके पास दो पैकेट आएंगे और ये दोनों इसी प्रकार डिवाइड किए जाएंगे। तीन तरीके बनेंगे इस केस में। दोनों ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। दोनों पैरेलल जाना चाहते हैं। ये एक्चुअली 1/2 होगा, ये 1/4 होगा जिससे गुणा करना है, और ये वाला आपका होगा नीचे की तरफ को आने के लिए, ठीक है। ये भी 1/4 होगा। और लास्ट में यहाँ पर भी दो पैकेट आएंगे। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो दोनों एक तरफ जाना चाहते हैं या दोनों अलग अलग जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 3, 2, 5, 2, 7 आपके पास स्टेट्स बनेंगी इस केस में। तो ये पहली जो स्टेट है आपकी, ये है स्टेट 8। ये हो जाएगा P0 tilde² 2। ये आपकी स्टेट है 9, ये भी हो जाएगी P0 tilde² 2। इसके बाद आपका होगा ये वाली स्टेट, ये स्टेट है 10। इसमें P0 tilde Q0 tilde 2, ये 1/4 है, यह 2 है तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है। अगली स्टेट होगी हमारे पास स्टेट 11। इस केस में ये आ जाएगा हमारा P0 Q0 tilde, ठीक है। ये हाफ है। इसके बाद जो अगली स्टेट होगी वो होगी स्टेट 12। और इसके बाद ये है स्टेट 13, स्टेट 14, ठीक है। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू ट्रांजिशन होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट 3 से जब हम आएंगे, हम कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, 1 से लेकर 7 तक हम कहीं नहीं जा सकते इसमें 3 से आते हुए। 8 में पहली बार जाएंगे, स्क्वायर लिखना है। 9 में जाएंगे, फिर 10 में भी है। 11वीं स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से लिख लेते हैं। 12 में होगा हमारे पास और इसी प्रकार 14 के लिए भी लिखना होगा। ये हमारा बन गया रो T04 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये T04 MI के लिए है। उसके 4th रो को हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक। तो ये स्टेट 3 के लिए कर लिया। अब स्टेट 4 को देखते हैं इसी तरीके से। तो स्टेट 4 में क्या है, लेट्स लुक एट दिस। स्टेट 4 जो है, स्टेट 4 में एक पैकेट होता है इनपुट पे और आउटपुट में कुछ नहीं है, और ये डायरेक्टेड है। ये स्टेट 4 है। तो स्टेट 4 में क्या होगा, तो श्योर शॉट एक पैकेट तो आना ही है, इसमें हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम पहली चीज़ तो एक पैकेट आएगा इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली, दूसरा पैकेट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो चूँकि आउटपुट खाली है, ट्रांसफ़र होना भी गारंटेड है, तो ये ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा। अब ये पैकेट या तो इधर डायरेक्ट हो सकता है या फिर
ये इधर डायरेक्ट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा इस केस में, ठीक है। सो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी से होगा तो हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर, तो और किसी स्टेट में नहीं जा सकते हैं। ये है स्टेट नंबर 5 और ये है स्टेट नंबर 3। तो इसका जो रो होगी बहुत आसान होगी। तो 1 से लेकर 2 तक कुछ भी नहीं, 3 में आधा, 4 में कुछ भी नहीं और 5 में आधी प्रोबेबिलिटी के साथ, और 6 से लेकर 14 तक कुछ भी नहीं। तो दिस विल बी द रो इन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स स्टेट 4 से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। इसी प्रकार अब स्टेट 5 को देखते हैं एक एक करके। ये है स्टेट 5। स्टेट 5 को हम अब चूंकि आउटपुट पे है तो हम पहले पैकेट को भेजते हैं और नहीं भेजते हैं, 2 प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर पैकेट गया तो इस तरीके से आएगा। अब ये इनपुट से पैकेट आउटपुट की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रीड आउट कर रहे हैं तो आप लिख नहीं सकते, तो उसको खाली ख्याल रखना है। तो हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे इसके बाद, ठीक। और उसके बाद एक नया पैकेट आ जाएगा, ये किसी भी तरफ, ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। ये दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो सकते हैं। और अगर पैकेट आने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ को जाता है तो आगे नहीं जा पाएगा, नीचे वाले केस में थोड़ा बदलेगा, तो इसको थोड़ा बदलना होगा मेरे को, क्योंकि पैकेट ट्रांसफ़र हो पाएगा ही, तो ऊपर वाला तो नहीं जा पाएगा, नीचे वाला पैकेट जा पाएगा। तो हम इस परिस्थिति में आना चाहिए हमको। ये होगी स्टेट 8, ये है स्टेट 6। और अगर पैकेट नहीं जाता है तब क्या होगा, तो ये पैकेट आके या तो ऊपर की तरफ को जा सकता है, और अगर ये नीचे की तरफ को जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ट्रांसफ़र हो पाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये होगी स्टेट 7 और ये होगा स्टेट 10। तो ये दोनों आधी आधी प्रोबेबिलिटी से होंगी। तो फाइनल प्रोबेबिलिटीज़ की P0tilde/2, P0tilde/2, Q0tilde/2, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस यहाँ पे फिर रो को लिख सकते हैं। तो 5 से हम लोग 1 से 5 तक तो नहीं जा सकते हैं। 6 के लिए आपके पास ये है, 7 के लिए ये है, 8 के लिए ये है, 9 के लिए कुछ भी नहीं, 10 के लिए ये है, और 11 से 14 खाली रहेगा। ये हो गया फिर से 5वीं रो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। तो 6 के लिए करते हैं इसी प्रकार। छः के केस में हमारे पास सिचुएशन है ये वाली। टाइम स्लॉट के शुरुआत में ये स्टेटस है, जब ख़त्म हुआ है अब पैकेट चूँकि आएगा, सबसे पहले तो गारंटी के साथ पैकेट आना चाहिए, तो पैकेट आएगा इनपुट पे, ये ट्रांसफ़र हो पाएगा पैकेट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये पैकेट तो ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा। ऊपर वाला पैकेट अगर रीड आउट होता है, ये आने के बाद ये ऊपर को डायरेक्ट हो सकता है और नीचे को भी डायरेक्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंस्टेंटेनियसली। इनको एक्चुअली डिसीजन मेरे को बाद में लेना चाहिए, पहले पैकेट को आने देते हैं। हम इन दो परिस्थिति में पहुंच सकते हैं बराबर। जब कोई पैकेट आता है तो आधे के साथ आप यहाँ पे पहुंचेंगे और आधे के साथ आप यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये 6 नंबर स्टेट से। तो ये पैकेट अराइवल के बाद है, और ये पैकेट किसी दोनों तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी से रिडायरेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं P0 टिल्डा से क्या होगा। वो पैकेट चला जाएगा और एक पैकेट ट्रांसफ़र होगा। सो आप टेक्निकली आप यहाँ पर होंगे, ठीक है। P0 प्रोबेबिलिटी Q0 के साथ आप उसी अवस्था में रहेंगे।
पैकेट अगर नहीं जाता है ये इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पोजीशन के अंदर होंगे अब हम, और इससे जब हम देखते हैं अगर पैकेट जाता है तो क्या होगा, इनमें से कोई एक पैकेट आगे मूव कर पाएगा, पैकेट चला गया और हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पैकेट नहीं गया तो हम ये पैकेट यहाँ पर रहेगा और इनमें से एक पैकेट आगे पहुँच चुका होगा और ये इधर पहुँचेगा, ठीक है। सो ये और ये दोनों सेम चीज़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये होगा स्टेट 7, ये भी स्टेट 7, ठीक है। ये Q0 टिल्डा बाई 2 है, ये वाला भी Q0 टिल्डा बाई 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q0 टिल्डा। ये वाली जो स्टेट है ये 5 स्टेट, ये आएगा P0 टिल्डा बाई 2, P0 टिल्डा बाई 2। तो इसका भी इसी प्रकार मैट्रिक्स बन सकता है, रो बनेगा। तो 1 5 7, हाँ 5 और 7 और 6, ये 6 नंबर होना चाहिए, हाँ ये 6 नंबर है। सो 6 से 6 में भी रह सकते हैं आप। तो 1 से 4 तक कुछ भी नहीं, 5 में P0 टिल्डा बाई 2, 6 में P0 टिल्डा बाई 2, 7 में Q0 और 8 से 14 तक कुछ भी नहीं। ये होगा छठी रो इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन मैट्रिक्स की, ठीक है। सो इसी प्रकार से हम बाकी मैट्रिक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं एक और करता हूँ और उसके बाद ज़्यादा कठिन है नहीं, तो आप इसी प्रकार करते जा सकते हैं। तो ये है स्टेट 7 के लिए। तो आप पहुंचेंगे इस परिस्थिति में जब दोनों पैकेट निकल चुके हैं, लेकिन कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ये इधर ही रहेगा। ये वाला जो पैकेट है या तो इस तरफ जा सकता है या वो नीचे की तरफ को जा सकता है। आप इन्हीं दो अवस्थिति में पहुंच सकते हैं। ये है स्टेट 8, ये है 9। इसको P0 लिखना चाहिए था मेरे को, क्योंकि हम पहली स्टेज की 0th स्टेज की बात कर रहे हैं। Pj टिल्डा स्क्वायर बाई 2, Pj टिल्डा स्क्वायर बाई 2, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास ये पैकेट आता है और ऊपर वाला हम पैकेट भेज रहे हैं, नीचे वाले को होल्ड कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से बनेगा यहाँ पर फिर से। ये दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो इनमें से एक ये होगी स्टेट 12, ठीक है। और एक और जो बनेगा जब नीचे वाला पैकेट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये होता है हमारी स्टेट 10,
पी जे टिल्डा क्यू जे टिल्डा बाई 2, ये और ये दोनों कॉमन स्टेट हैं, ये है स्टेट 11 और क्यू जे टिल्डा स्क्वायर जब होता है तो हमारे पास फिर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे। अब पैकेट नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, एक बनेगा 13 और एक होगा 14 स्टेट। ये हुआ 13, ये हुआ 14, तो दिस विल बी क्यू जे टिल्डा स्क्वायर बाई 2 क्यू जे टिल्डा स्क्वायर बाई 2। और फिर इस प्रकार हम इसी का भी लिख सकते हैं, 7 से शुरू करेंगे तो 1 से 7 तक तो कुछ भी नहीं है, 8 में शुरू होता है। हाँ, जहाँ पे भी जे लिखा है वहाँ पे आपको 0 करना है, ठीक है। ये 0th स्टेज के लिए है। इसके बाद हम जनरल जे स्टेज के लिए आते हैं और लास्ट में n-1 स्टेज के लिए आएंगे। तो P0 टिल्डा स्क्वायर बाई 2 8 पे, 9 पे P0 टिल्डा स्क्वायर बाई 2, 10 पे पी जे टिल्डा क्यू जे टिल्डा बाई 2, 11 पे पी जे टिल्डा क्यू जे टिल्डा, ये 0 लिख लीजिएगा सब, यहाँ पे 0 करना है। और इसके बाद 12 पे P0 टिल्डा Q0 टिल्डा बाई 2, 13 पे Q0 टिल्डा स्क्वायर बाई 2, 14 पे Q0 टिल्डा स्क्वायर बाई 2। ये बन गया हमारा 7वां रो, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार और स्टेट्स को भी देख सकते हैं। मैं 8, 9 और 10 और कर देता हूँ, ये छोटे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, आप खुद कर पाएँ। ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है तो हम इसमें कैलकुलेशन तो कंप्यूटर तो नहीं चलाएंगे यहाँ पर। ये हुआ स्टेट नंबर 8, इसमें कोई अराइवल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसमें खाली ट्रांसफ़र हो सकता है क्योंकि इसमें आउटपुट भी जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइम स्लॉट के अंदर एक पैकेट आगे मूव कर पाएगा, चाहे कोई भी जाए, और ये इस तरीके से खाली रह जाएगा। तो आप हमेशा स्टेट नंबर 5 में पहुँचेंगे विद प्रोबेबिलिटी 1। तो इस केस में आप 8 से 5, 1 से 4 आप एज इट इज रखेंगे, 5 के अंदर आप 1 लिखेंगे और 6 से 14 कुछ भी नहीं होगा। ये खाली रो इस तरीके से होगी, 8 का आसान है। इसी प्रकार स्टेट 9 के लिए देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट 9 में जब देखेंगे तो ये हर हाल के अंदर दोनों पैकेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप हमेशा इस स्टेट में पहुंचेंगे। ये है स्टेट 3 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो ये हुआ 9 से आप 3 में 1 और 4 से 14 में कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार स्टेट 10, स्टेट 11, स्टेट 12 और स्टेट 13 इनका भी निकाला जा सकता है P0 के लिए। ये अब चूँकि आसान है क्योंकि सब में इनपुट के अंदर 2-2 पैकेट हैं, इसलिए कहीं ज़्यादा आसान होता है करना, ठीक है। अब बेसिक मेजर एक्सप्रेशंस में हमने निकाल दिए हैं, लेकिन चाहें तो शायद हम कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो लगेगा इसके अंदर। तो 10 को देख लेते हैं, फटाफट ये क्विक हो जाएगा। अब ये 10 में है हम यहाँ पर, तो पैकेट जाएगा या नहीं जाएगा खाली वही प्रोबेबिलिटी देखनी है और ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो अगर पैकेट जाता है तो आप पहुँचेंगे इस अवस्था के अंदर, और पैकेट नहीं जाता है तो आप इसमें वापस 10 पे आ जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर पहुँचेंगे आप 8 के अंदर, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स चूँकि इसलिए वजह से आसान होते जा रहे हैं, 1 से 7 तक कुछ भी नहीं होगा, 8 में होगा P0 टिल्डा, 9 में कुछ भी नहीं होगा, 10 में
Q0 टिल्डा, 11 से 14 तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 11 का भी निकाल लेते हैं। 11 के केस में हमारे पास जो स्टेट सिचुएशन है ये है, ठीक है। तो इस केस में अगर पैकेट, इसको यहाँ इस तरीके से लिखना चाहिए था, एक में पैकेट जा सकता है, एक में नहीं जा सकता है, तो दो सिचुएशन बनेंगी। एक में पैकेट गया, आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है इसके अंदर क्योंकि इनपुट खाली नहीं है। तो अगर पैकेट गया तो आप पहुंचेंगे यहाँ पर, ये खाली हो जाएगा, एक पैकेट यहीं पर रहेगा और दूसरा पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप इस स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट P0 के साथ और Q0 के साथ होगा। आप इस स्टेट में, दो ही स्टेट होंगी आपके पास, तो इनको देख लेते हैं कौन सी स्टेट है। ये है स्टेट 6 और ये है स्टेट 7। तो इसका भी इसी प्रकार आएगा और हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं ये है स्टेट 11। तो 11 से 1 से 5 तक कुछ भी नहीं होगा, 6 में आपका होगा P0 टिल्डा, 7 में होगा Q0 टिल्डा, 8 से 14 तक कुछ भी नहीं होगा। अब ये छोटे छोटे एंट्रीज हैं, ज़्यादा एंट्री होनी नहीं चाहिए इनमें किसी में। इसी प्रकार अब आते हैं 12 पे। तो 12 नंबर स्टेट जो होगी हमारे पास है ये, ठीक है। तो अगर ये पैकेट जाता है तो इनमें से एक ही पैकेट आगे मूव कर पाएगा, एक को पीछे रहना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी और ये पैकेट चला जाएगा। ठीक है, एक पैकेट, अगर पैकेट नहीं जाता है तो भी आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से ही हो जाएगी। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कौन सी स्टेट है। तो पहले केस में है ये स्टेट 5 और दूसरे केस में है 7। तो इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। ये था 12 नंबर। तो 1 से 4 तक आपका कुछ भी नहीं होगा, 5 में होगा P0 टिल्डा, 6 में कुछ नहीं होगा, 7 में होगा Q0 टिल्डा और 8 से 14 तक खाली होगा। अब दो ही बची, इनमें तो बहुत कम होने की संभावना है। अब ये दो सिचुएशन है, इसमें या तो दोनों पैकेट चले जाते हैं, एक पॉसिबल, कोई अराइवल नहीं है इस केस में और कोई ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पहुँचेंगे, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बनेगी, एक बार ऊपर वाला पैकेट चला जाता है और एक बार नीचे वाला पैकेट जाएगा। ठीक है, और ये वापस उसी अवस्था में रहेगा इस केस में। तो ये था 13, ये भी 13 है और आगे देख लेते हैं। ये होगा 10 और ये है 12 और ये है 8। ठीक है, 13 नंबर के लिए। तो आप 13 स्टेट में हैं तो आपको 1 से 7 तक तो कुछ भी नहीं होगा। 8 के लिए आपकी वैल्यू होगी P0 टिल्डा स्क्वायर, 9 के लिए कुछ भी नहीं होगा, 10 के लिए होगा P0 टिल्डा Q0 टिल्डा, 11 के लिए कुछ भी नहीं होगा, 12 के लिए होगा P0 टिल्डा Q0 टिल्डा, 13 के लिए होगा Q0 टिल्डा स्क्वायर।
ठीक है, और 14 में जा नहीं सकते हैं तेरे से आप। इसी प्रकार 14 का भी कर सकते हैं। तो जो आखिरी है, तो इससे हमारा पहला मैट्रिक्स T04 हमारा Mi पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम T5 की बात करते हैं। तो ये हमने लिया 14वीं स्टेट। इस केस में दोनों पैकेट अगर चले जाते हैं तो आप इसमें ट्रांसफ़र भी कोई नहीं होगा, कोई अराइवल भी नहीं होगा। तो आप इस स्टेट में पहुंचेंगे और दोनों में से कोई भी जाता है तो दोनों ही केस में आप यही स्टेट रहेगी, एक पैकेट चला जाएगा और एक रह जाएगा। ठीक है, और दोनों में से कोई भी नहीं जाता है तो आप उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पर हैं, उसी स्टेट में, 14वें नंबर स्टेट के अंदर ही। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का जो लास्ट रो होगी ये इस तरीके से बन जाएगी। ये जो है हमारे पास, ये है 14 नंबर स्टेट और ये है 11 नंबर और इसके बाद है ये 9 नंबर। तो 1 से 8 तक कुछ भी नहीं होगा। 9 के अंदर P0 टिल्डा स्क्वायर होगा, 10 11 में होगा 2P0 टिल्डा Q0 टिल्डा, 12 और 13 खाली होंगे, 14 के अंदर Q0 टिल्डा स्क्वायर। तो इस प्रकार T04 हमारा ये जो मैट्रिक्स है, इसके सारी रो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो इसके बाद हमें करना होगा TJ5, किसी भी इंटरमीडिएट। ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसके मैं सारे रो नहीं करूँगा, कुछ रो करूँगा और उसके बाद मैं लास्ट में T5 T6 जो है, जो कि आउटपुट स्टेज जो होती है उसके लिए, जो कि n-1 स्टेज है उसके लिए करेंगे। ठीक है, उसमें भी सारी चीज़ नहीं करेंगे, कुछ रो करेंगे और बाकी आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोर्स मैं अगले लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म करूँगा। इसको अभी यहाँ पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो अगला मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।